फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गई अभी थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी हूँ और चाय वाय तो मैंने पी लिया है और इधर आलू भी चढ़ा दिया है। अब जा रहे हैं कुछ रूम में बिस्तर उस्तर सही कर लें। तो गई आप सब लोग देख सकते हैं कि ये रूम नहीं कबूतर खाना बन चुका है और क्योंकि सुबह सुबह तो ज़्यादा काम होते हैं घर पर, सुबह शाम को, और दोपहर में तो थोड़ा आराम भी करने को मिल जाता है, पर सुबह बहुत सारा काम रहता है। तो देखिएगा ही जब हम मच्छरदानी सही कर लें, इसको रख दे, फिर बिस्तर भी सही कर लेंगे, चादर वदर हटाकर। जो ये वाली बेडशीट पड़ी है इसको हटा लेंगे। और इसको हटाने के बाद में मैं गद्दा वद्दा सारा सही करूँगी हटाकर, और थोड़ा अच्छे से कर दूँगी सही से, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो बच्चे परेशान बहुत करते हैं और मानते भी नहीं हैं। जो कुछ खाना होता है वो भी बिस्तर पर ही खा लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही गिराते हैं बिस्तर पर, तो इसलिए बिस्तर को सही कर देती हूँ बिल्कुल साफ से। उसके बाद में फिर इस पर गद्दे डाल दूँगी। तो देखिएगा ये बेड भी गंदा हो गया था, क्योंकि धूल इतनी इस समय आती है कि एक तो मौसम ही वही है धूल का, तो धूल बहुत आती रहती है। डेली के डेली साफ़ करो बट फिर भी बहुत गर्दा रहता है यहाँ पर, क्योंकि गांव है तो लोग गांव में ज़्यादातर कोई गेहूँ वेहूँ कटवाने लगता है तो बहुत सारे लोग गांव में ही ले आते हैं कि चलो यहीं कट जाए, हमें आराम हो जाएगा। इसलिए बहुत सारा धूल उड़ता रहता है तो घरों में भी भर जाता है। तो देखिएगा ये मैंने बेड वोड बिल्कुल साफ़ कर दिया था और अब चादर बिछा देती हूँ। तो चादर बिछा दूँ तब जब सारा काम हो जाता है रूम का, तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है कमरा, और ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखिए अब हम चादर को सही कर रहे हैं बेड पर, और कई अब चादर बिछाने के बाद में इस पे मैं तकिया रख देती हूँ। तो गाइस अब तकिया भी हमने रख दिया है, और जो दूसरा चादर था उसको भी सही से समेट लेते हैं, और समेटने के बाद में बेड पर रख देंगे उसको। और वैसे अब ठंडी तो नहीं रही, गर्मी है, इसीलिए हल्के चादर से ही काम चल जाते हैं। रात में तो वैसे ज़्यादा गर्मी भी ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना और ज़्यादा ठंडी, ऐसा ही मौसम है इस वक्त। और देखिए मैं इसको भी तहा लेती हूँ बेडशीट को, और इसको रख देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि ये धुलने वाला हो गया है तो इसको भी धुलना है। तो गाइस अब इधर देखिए थोड़ा सामान ऐसे रखा हुआ था, जल्दी जल्दी में रख दिया था। एक लोग उस दिन ले गए थे काटा वाटा पेट करने वाला, तो उसको भी रख देती हूँ सही से। वो अलमारी रखी हुई है, उसी अलमारी के पीछे रख देंगे तो गाइस अगर रूम में कोई आता है तब भी सामने से नहीं दिखता है, और जो रूम में ज़्यादा सामान रखा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल वो कबूतर खाना ही बन जाता है। तो गाइस देखिए अब सारा सामान मैं सही कर लेती हूँ, और उसके बाद में अब कपड़े उपड़े भी सही करने हैं। उस दिन गए थे बर्थडे में तो वही सारे कपड़े भी हो गए थे, और ये तो धुले हुए रखे थे, पर बच्चों को क्या है, एक निकालना होता है तो चार गिराते हैं। तो डेली के डेली इसे सही करो, और वो डेली ही ऐसे गिराते हैं, एक निकालते हैं तो चार गिराते हैं, इसलिए इसको भी सही से रख देती हूँ समेट कर। सारे कपड़े मैं अच्छे से रख दूँगी। उसके बाद में गाइस सारा सामान रख जाएगा तो देखने में कमरा भी अच्छा लगेगा। और देखिए गाइस अब झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद में फिर कुछ जूते चप्पल रखे हुए हैं वो, और वहाँ पर गंदगी भी बहुत हो गई है, क्योंकि वैसे बंद तो रहता है लेकिन धूल वूल पता नहीं कैसे आ जाती है। और देखिए ये तो जूते थे और बेड के नीचे रखे हुए थे, तो इसको भी वहीं पर रख दूँगी ताकि ये ज़्यादा गंदे ना हो। अंदर रख देते हैं तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। इसमें सारे अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के सारे जूते चप्पल यहीं पर रख देती हूँ जो यूज़ में नहीं होते हैं।
जब कहीं आना जाना होता है या कभी पहनते हैं तो इसमें से निकाल लेते हैं। और देखिए कई बच्चे जब होते हैं तो वो उनको पसंद है सिर्फ जूते चप्पल से, जो गंदगी से खेलना उसी से खेलते हैं, तो इसी में निकालते रहते हैं। तो इसीलिए वो कभी कभी ऐसे खुली भी छोड़ देते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा धूल हो जाता है। और अपने अगर चप्पल निकालने होंगे, जूते निकालने होंगे तो एक निकालेंगे और सारे उलट पलट कर ऐसे वैसे रख देंगे। वो क्या है, तो देखिए मैंने साफ़ कर ली है और पॉलीथीन नीचे बिछा दिए हैं ताकि ज़्यादा नीचे से भी ज़्यादा गंदगी ना हो। और उसके बाद में जितने भी अपने और बच्चों के जितने भी सारे जूते चप्पल हैं उसको मैं ऐसे साफ़ करके रख दूँगी। तो देखिए गाइस, ये मेरी सैंडल वैंडल है तो इसको भी, ये भी मेरी है और इन सबको साफ़ करके रख दूँगी। ये सारे छोटे चप्पल बच्चे के, परी के हैं, से श्रद्धा के, इनके सारे लोगों के हैं, तो इनको भी साफ़ करके रख देती हूँ। और जब कहीं आना जाना होगा, और ये जूते तो ठंडी में ही अब काम आएंगे, इस तो इनको साफ़ करके धुले थे उस दिन, लेकिन फिर भी जब बच्चे खोल देते हैं तो धूल हो जाता है, इसीलिए इसको साफ़ करके रख दें। जब वैसे ठंडी निकल जाती है तो जूते का कोई काम तो नहीं रहता है, तो इसीलिए इसको धुल कर रख देते हैं ताकि अगली ठंडी में निकालना होगा। अब कहाँ जब कहीं जाते हैं तो सैंडल के काम रहता है, और कहाँ जूते चप्पल तो ज़्यादातर नहीं कहीं जाते हैं तो पहनते हैं। और ये सैंडल है श्रद्धा की, तो सारी को साफ़ कर दूँगी और सभी रख दूँगी इसी में। ऐसे तो मेरे टाइट चप्पल है गाइस, और अब मैंने रख दिया है और ऊपर से अभी साफ़ कर देते हैं कपड़े से। तो गाइस देखिए, अब हम लगा लेते हैं, सारा काम हो गया है तो पोछा लगा लेंगे। इतना भी रूम का साफ़ सफाई थी, वो झाड़ू वाड़ू सब लग गया है, तो कहीं जब पोछा लगा लेते हैं। पोछा तो लगाना पड़ता है दिन में 2-3 बार, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो ज़मीन पर ही खेलते हैं, और वो इस समय जो है ठंड लगती है ज़मीन तो उस पर लेट भी जाती है। जैसे साफ़ पोछा लगा दो तो फिर ठंडा मौसम हो जाता है, वैसे तो फिर लेट भी जाती हैं आराम से। तो सो गई, सारा काम हमारा हो चुका है रूम का। तो बताइए आप लोग कि हमारा रूम कैसा लग रहा है। छोटा सा है फिर भी सब मैनेज करते हैं, और घर तो घर होता है, मुझे तो वही अच्छा लगता है। सो गाइस, अब हम नहा लिए हैं, काम सारा हो गया है। और श्रद्धा को देखिए कहाँ लुकी है, कहाँ गई हो। सारा उलट डाली है, बेड का सारा सामान, चद्दर वद्दर, और देखिए कहाँ गई लेटने, गद्दे के नीचे हाय बोल दो इसे, हाय बोल दो देखिए गाइस। तो गाइस, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।